Assalamu alaikum viewers and welcome to our channel The Brainstorm Arts. तो those who are new to our channel मैं आपको बताता चलूँ कि ये चैनल आपको वो तमाम स्किल सेट्स प्रोवाइड करेगा जो कि आपको ऑनलाइन अर्निंग में काम आ सकते हैं, और इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे स्किल सेट्स भी प्रोवाइड करूँगा जो आपकी नॉलेज में होंगे, जो आपको आते भी होंगे, बट आपको पता नहीं होगा कि उसे मार्केट किस तरह करना है या उससे अर्न किस तरह करना है। तो कुछ दिन पहले मेरे पास मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया और ही आस्क्ड मी टू लेंड हिम सम मनी। मैंने उसको समझाया कि यार मैं पैसे तो लेंड नहीं कर सकता हूँ आपको, क्योंकि आई नेवर लेंड। हाँ, बट मैं आपको स्किल सेट सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ जिसके थ्रू आप कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो उसने मुझसे कहा कि यार मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। मैंने उसको बोला सिंपल है कि आजकल का जो सीज़न है वो टैक्स फाइलिंग का है, जो कि जुलाई टू सितंबर यूजली, और इस पर एक्सटेंशन मिलती है तो ये दिसंबर तक जाता है। तो ये कुछ काम करते हुए आप 6 मिलियन से ज़्यादा, जी हाँ 60 लाख से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो बहुत अमेज हुआ मेरी बात पे और उसने मुझसे एक मीटिंग फिक्स की। फिर वो मुझसे मुलाकात उसने की। जब तक मैंने उसके लिए तमाम वर्किंग भी करके रखी कि मैं किस तरह उसे कह रहा हूँ कि 6 मिलियन 60 लाख रुपए से ज़्यादा वो अर्न कर सकता है। वो स्किल्स मैंने उसको भी समझाया, वो वर्किंग मैंने उससे भी दिखाई। वो कन्विंस हुआ और आज की डेट पे वो अब फाइलिंग को कर भी रहा है, अपने लोगों की मदद भी कर रहा है और अपना इसी तरह इस करियर को लेकर अब आगे बढ़ रहा है। तो मैं आपको भी बताता चलता हूँ कि ये किस तरह होगा, बट सबसे पहले मैं की पॉइंट पे आऊँगा कि मैं जो 60 लाख रुपए कह रहा हूँ वो किस तरह अर्न होगा। और टैक्स फाइलिंग के देखिए हमारे पास दो बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट ये है कि टैक्स फाइलिंग फॉर एवरी पाकिस्तानी मैंडेटरी है। आप बीइंग अ पाकिस्तानी आपने इसको करना है। तो एक तो आप ये किसी और के पास फाइलिंग के लिए जाते हैं तो कोई भी लॉयर, अकाउंटेंट या कोई भी ऐसा शख्स जो टैक्स फाइलिंग जानता होगा वो आपसे कम 3,000 से 8,000 रुपये चार्ज करेगा। ये डिपेंड करता है कि कौन किसको कितना ज़्यादा काट सकता है इस मुल्क में। तो ये इसी तरह चल रहा होता है। तो कोई 3,000 में भी करेगा, कोई 3,000 से कम भी, किसी का न्यू स्टार्टअप है तो वो 3,000 से कम में भी करेगा। और जो पुराने अकाउंटेंट लॉयर्स बैठे हैं जो फेमस है या आपका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो अगर, तो वो आपसे 8,000 तक भी चार्ज कर रहे होते हैं। दूसरा, आप इसी चीज़ को सीखते हुए अपने 3 से 8,000 जो एनुअली आपने हर एक अकाउंटेंट ने ऐसे शख्स को देना है, आप वो भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये टैक्स फाइलिंग हर पाकिस्तानी के लिए मैंडेटरी है। बीइंग अ पाकिस्तानी, जब तक आप पाकिस्तानी हैं, जब तक आप इस सिटीजन है इस मुल्क के, आपने इसको फाइल करना है। और ये भी आप इसको सेव कर सकते हो और इसी स्किल्स को यूज़ करते हुए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए लेट्स गो कि मैं सबसे पहले आपको गूगल पे लेके जाऊंगा। गूगल पे ये मैंने ऑलरेडी जो है लिख के रखा हुआ, आपने सिर्फ लिखना FBR ATL लिस्ट। आप FBR ATL लिस्ट पे ये सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे, आप इस पे जाएंगे, लिंक आपकी स्क्रीन पे भी आ गया होगा और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी इसको जो है ना लिंक को इनपुट कर दूंगा। तो इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। यहाँ से वो इनकम टैक्स की फाइल को आप डाउनलोड करेंगे जो कि अपडेटेड ऑन अगस्त 29 है। यूजली ये मंडे, हर मंडे, एवरी मंडे को अपडेट करते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे होंगे तो एक और अपडेटेड शीट होगी। तो आप इसको पे इस लिंक पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करेंगे। ये फाइल थोड़ी सी बड़ी है, 154 MB, तो ये विल टेक सम टाइम। व्यूअर्स, ये ओपन हो गई मेरे एक्सेल शीट। अच्छा, इसके आप इसमें लिस्ट आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है कि ये 9 पार्ट्स में जो शीट है ये डिवाइड हुई हुई है। और ये जो लोग जानते नहीं बेसिकली ये क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वो लिस्ट ऑफ पाकिस्तानीज है, उन लोगों की लिस्ट है जो कि टैक्स फाइलिंग करते हैं और आज की डेट पे टैक्स एक्टिवली फाइल कर रहे हैं और वो आज की डेट पे फाइलर के ही तौर पे रजिस्टर्ड है। तो ये उन तमाम लोगों की डिटेल्स है। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए मुझे पार्ट 9 जो ये शीट है इसी पे काम है, बट थोड़ा सा मैं आपको शीट भी आपकी नॉलेज के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सीरियल नंबर है, ये सिटीजन कौन से नंबर पर कहाँ पर है, ये सिर्फ नंबर्स दिए हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह है। तो ये टोटल था कि आपकी एक काउंटिंग जो है कहाँ तक जा रही है डिटेल, ये वो रो आपको एक कॉलम बताएगा। NTN आप सबको पता है, NTN और CNIC नंबर्स क्या होते हैं। और ये सेकंड कॉलम में है, थर्ड में नाम है कि नाम है, और फोर्थ पे अगर आप देखते हैं तो बिजनेस नेम है
आपके बिजनेस नेम कोई भी किसी के नाम पे अगर रजिस्टर्ड है, फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहता हूँ अतीक अहमद रहमानी, तो इनके नाम पे ये मैम RB पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड ये रजिस्टर्ड है। तो इस तरह जो बिजनेस है वो 4th कॉलम में आ जाएंगे, 3rd कॉलम में आपके नाम है, 2nd में CNIC INTN है और 1st कॉलम में आपके नंबर्स हैं। आप इसकी लास्ट रो पे आते हैं तो आपको टोटल नंबर पता चल जाएगा कि कितने हैं टोटल पाकिस्तानी जो कि रजिस्टर्ड हैं और जो फाइलर हैं। तो ये है तकरीबन 3.3 मिलियन, जी हाँ 33 लाख पाकिस्तानी, 10 करोड़ों की हमारी आबादी है और 33 लाख जो है उसमें से फाइलर है, जो कि मज़ीद दिन ब दिन जिनमें इजाफा होता जा रहा है। तो आपने इसकी वर्किंग कैलकुलेशन के लिए कुछ जो स्टेप्स करना है वो ये है कि आपने सिर्फ 3.3 मिलियन का 0.1% निकाल लेना है कि 3 मिलियन का 0.1% क्या है। तो ये बनता है 3,376, जी हाँ 3,376 आपका बन रहा है 0.1%। और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल 2000 से, ये आएगा 6.7 मिलियन। तो अब मैंने किया मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 33 लाख ऐसे लोग हैं जो टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, आपके ये है पूरा जो पॉपुलेशन है 33 लाख का है। आपने इसमें से सिर्फ सैंपल साइज उठाना है, 0.1% को अपनी सर्विसेज सेल करनी है। जी हाँ, आपने सिर्फ हर टैक्स के उसमें अगर हर टैक्स के सीजन में सिर्फ 0.1% को अपनी सर्विसेज सेल की, जो कि इस पॉपुलेशन में 3,300 के अराउंड बनता है, और उनसे सिर्फ 2,000 रुपीज़ को चार्ज किया, सिर्फ 2,000 रुपीज़ को, तो आपकी एक सीजन की इनकम बनेगी 6.7 मिलियन, जी हाँ 67 लाख रुपीज़। तो ये मैंने कोई ऊपर आसमान से नहीं उतारा है, आप इसको खुद भी शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, ये शीट्स को रिव्यू कर सकते हैं और उसके बाद एक वर्किंग करके लॉजिक्स पे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने 1% पॉपुलेशन को अपनी सर्विसेज सेल करनी, नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ 33 लाख में से 0.1%, अगर 0.1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये बन रहा है 3,376। अगर आप इसको 1% पे करेंगे तो ये आपकी 67 मिलियन पे इनकम चली जाएगी। तो आपको थोड़ा सा मार्केटिंग की टैक्टिक इसमें सीखनी होगी और आप अच्छा खासा इस सीजन में अर्न कर सकते हैं। जब ये वर्किंग मैंने अपने दोस्त को भी करके दिखाई तो जो सवाल उसका था यकीनन आप लोगों का भी वही होगा कि यार मैं किस तरह ये 3,300 के अब नंबर को टच करूँगा। देखिए इसका बहुत सिंपल तरीक़ेकार ये है कि आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो कि सबके लिए टैक्स फाइलिंग है, तो उनको टैक्स फाइलर बनाएं और जो ऑलरेडी फाइल कर रहे हैं उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करें। और आप क्योंकि अमाउंट मैंने आपको बताया 3,000 मार्केट में चल रहा है, आप इसको कम में करें, 2,000 में करें। फॉर स्टार्टअप है आपका तो आप 1,500 1000 रुपये में भी कर सकते हैं ताकि लोग आपके पास अट्रैक्ट हों। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में देख सकते हैं, अपने रिलेटिव सर्कल्स में देख सकते हैं और इसी तरह उनको भी कह सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को मुझे रेफर करें तो मैं आपको उस पर कमीशन भी दूंगा। जी हाँ, देखिए नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड, तो आपको कुछ ना कुछ सबको ना प्रोवाइड करना होगा। आप उन्हें ये कह सकते हैं आपको अपना दोस्त लेकर आए तो मैं आपकी टैक्स की फाइलिंग फ्री करूँगा। इसी तरह आप उन्हें कह सकते हैं कि मैं आपको कुछ अमाउंट जो है ना गिफ्ट कर दूंगा या कमीशन के तौर पे दे दूंगा, खाने पे ले जाऊंगा या कुछ भी इस तरह जो आपको बेहतर लगे आप ऑफर कर सकते हैं। तो अब कमिंग बैक के आपने एक वे तो मैंने आपको बता दिया कि ये होगा कि आपने अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को रेफर कर दिया। देखिए सेकंड तरीके जो है वो है OLX पे आप देख सकते हैं कि ये जब टैक्स का सीज़न आता है तो इस तरह बहुत सारे लोग अपने सर्विसेज को रजिस्टर्ड कराते हैं और OLX के थ्रू सेल कर रहे होते हैं। ये आप देख सकते हैं इनकम टैक्स सर्विसेज, एफबीआर टैक्स रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, NTA, एफबीआर इनकम टैक्स रिटर्न्स 2022। तो इस तरह आप अपनी एक सर्विसेज को OLX के थ्रू भी सेल आउट कर सकते हैं। जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वो है फेसबुक के थ्रू। आप फेसबुक के थ्रू भी अपनी टैक्स की कंसल्टेंसी का एक पेज बना सकते हैं और अपनी सर्विसेज को यहाँ भी सेल कर सकते हैं। ये देखें ये ग्रुप है, यहाँ पे सेल कर रहे हैं अपनी सर्विसेज को। इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल योर टैक्सेशन नीड्स, वी ट्रस्ट आवर क्लाइंट्स, पे फीस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टास्क। तो ये देखें इस तरह लोग अपने आप को सेल कर रहे हैं यहाँ पे। ये 27 डेज टू गो है टैक्स फाइलिंग में, 30 सितंबर इसका लास्ट डेट है। ये यहाँ पे कोई इंडिविजुअली ये सब
भी टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, ये प्रोवाइड एंटी रजिस्ट्रेशन एनुअल इनकम टैक्स, तो आप इस तरह FPR की एड्स भी चला सकते हैं, FPR का ग्रुप भी बना सकते हैं, पेज भी बना सकते हैं और अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं टैक्स फाइलिंग की अपनी सर्विसेज को। देखिए 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं और ये वीडियो को भी मैंने 2 फेसेस में डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली फर्स्ट फेस में मैं आपको किस तरह अपनी पैसे कमा सकते हैं, मार्केटिंग का तरीक़ेकार क्या होगा, बेनिफिट्स क्या है टैक्स फाइलिंग का, ये सब मैंने आपको बताया। और जो हमारी सेकंड फेज़ की वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने आप जो लोगों को, अपने क्लाइंट्स को किस तरह, जो इनकम सैलरीड पर्सन है उनको किस तरह फाइलिंग करना है, उनकी फाइलिंग किस तरह होगी, पेंशन वालों की किस तरह होगी, फ्रीलांसर्स की किस तरह होगी, तो इस तरह मुख्तलिफ लोगों की फाइलिंग किस तरह होगी। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ भी जाएंगे। तो ये हमारा आयरिस का लॉगिन पेज है। इसके ऑप्शंस मैं आपको थोड़े से बताता चलता हूँ। ये है हमारा होम टैब, जिसको आप प्रेस करेंगे तो वापस इसी पेज पे वापस आ जाएंगे। यहाँ से आप आयरिस, इस टैब से आप आयरिस की डिटेल्स पे जा सकते हैं कि क्या फीचर्स है, क्या मॉड्यूल्स इस एप्लीकेशन में आपको मिलेंगे। फिर आपका FPR मालूमात, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टैब है, इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपको तमाम इनकम टैक्स रिटर्न्स, जो आपकी इनकम टैक्स डिडक्शंस हुई है, सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशंस की, पेमेंट्स वगैरह, प्रॉपर्टी की डिटेल्स, एसेट्स की डिटेल, आपको वो तमाम यहाँ पे लॉगिन करने से मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप अपना CNIC को इनपुट करेंगे और यहाँ पासवर्ड पे जब आप इसको इनपुट करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो FPR मालूमात आपको तमाम मालूमात दे देगा CNIC के अगेंस्ट, कि कितना आपका विद होल्डिंग आज तक टैक्स डिडक्शन हुई है, तो उसकी तमाम डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये ट्रांजैक्शन टाइप है कि बैंक्स ने कितना डिडक्ट किया है, सैलरी की मद में और टैक्स विद हेल्ड किस मद में हुआ है। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन टाइप मिल जाएगी, ट्रांजैक्शन की डेट ये है। यहाँ फिस्कल ईयर का मतलब हो गया हमारा टैक्स ईयर, कि कौन से टैक्स ईयर की है डिडक्शंस। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे कि ये प्रॉफिट ऑन डेट है, ये सैलरी पे है, ये टैक्स जो रेमिटिंग अब्रॉड है, और इस तरह की तमाम आपको इसकी डिस्क्रिप्शंस मिल जाएगी। यहाँ पे आपको वैल्यू टैक्सेबल अमाउंट मिल जाएगी कि किस अमाउंट पे टैक्स डिडक्ट हुआ है, कि कौन सी अमाउंट पे कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है, और ये टैक्स अमाउंट है कि कितना टैक्स यहाँ पे डिडक्ट हुआ है। ये बेसिकली टैक्सेबल अमाउंट है कि किस अमाउंट पे आपका टैक्स चार्ज किया गया और कितना चार्ज हुआ है, वो आपको टैक्स अमाउंट पे मिलेगा। आप इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे क्लिक करके एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इस पर अपनी तमाम वर्किंग्स जो है कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ डिक्लेरेशन वगैरह, आपने जो अपनी रिटर्न्स सबमिट कराई हैं या इसके अलावा कोई भी IRS पे डिक्लेरेशंस सबमिट किया है, वो यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी। इसके अलावा जब प्रॉपर्टीज़ होगी आपके नाम पे, उसके अगेंस्ट कोई टैक्स आपने डिपॉजिट कराया तो वो आपको विद होल्डिंग में मिलेगा। प्रॉपर्टीज़ पर आप प्रॉपर्टीज़ की डिटेल, व्हीकल्स आपके किसी नाम पर होंगे तो व्हीकल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे डिटेल्स। इम्पोर्ट डिक्लेरेशन या रिफंड आपने कोई लिया तो वो यहाँ मिल जाएगा। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स यहाँ मिल जाएगा और एक्सपोर्ट डिक्लेरेशंस की डिटेल आपको इस तरफ मिल जाएगी। तो ये टोटल आपकी FPR मालूमात है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका जब भी, क्योंकि आप किसी क्लाइंट की टैक्स को सबमिट करने जाएं तो अपने यहाँ से उसकी तमाम डिटेल्स को पहले गैदर भी कर लें। और मैं खुद भी इसको इसी तरह करता हूँ कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करता हूँ, फिर जो इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे क्लाइंट ने दी होती है उसको यहाँ से रिकनसाइल करता हूँ, क्योंकि पूरे साल में इतनी चीज़ें होती है कि आप एक क्लाइंट कभी कुछ भूल भी सकता है, तो आपको डिटेल्स यहाँ भी मिल जाएगी। इसके साथ में आपको ये भी बताऊँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर डिटेल्स यहाँ मिले, ये इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट अपडेट नहीं होता, बट आपको मेजर इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो आपके क्लाइंट के पास हो और यहाँ पे ना शो हो रही है, तो ये फ्रीक्वेंट इतना अपडेट नहीं होता। इसलिए आपका प्रोसीजर हमेशा ये होना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट से भी डिटेल्स लें और वो जो डिटेल्स देगा उसको यहाँ से वेरीफाई भी कर लें। यहाँ से हम वापस लॉग आउट होते हैं और आयरिस लॉगिन के पेज पे वापस जाते हैं। उसके बाद वही हेल्प और कॉन्टैक्ट अस है कि यहाँ पर आपने कोई भी हेल्प किसी किस्म की चाहिए, उनको कॉन्टैक्ट करने की डिटेल्स मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ आते तो ये E-इनरोलमेंट का ऑप्शन है। E-इनरोलमेंट आपका बेसिकली
उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने कभी आईआरएस पे लॉगिन नहीं किया बट वो टैक्स रिटर्न्स अपनी फाइल करते थे। वो पहले अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करते थे 2017 या 16 से पहले। एफबीआर का एक जो ओल्ड वे था टैक्स रिटर्न सबमिट करने का, वो एफबीआर की बेसिक वेबसाइट पे जाकर टैक्स रिटर्न्स होती थी, तो वहाँ पे अपनी टैक्स रिटर्न्स करते थे। बट आईआरएस पे फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो उनके लिए ये ई एनरोलमेंट का ऑप्शन है कि आप ई एनरोलमेंट से रजिस्ट्रेशन की कर सकते हैं। ये सिंपल रजिस्ट्रेशन है, CNIC नाम, जो भी उनका सेलफोन प्रोवाइडर है, सेलफोन नंबर, कंफर्म सेलफोन, ईमेल और उसके बाद कैप्चा को सबमिट करके आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि आपने मेक श्योर करना है कि सेल नंबर और ईमेल आप बिल्कुल करेक्ट लिखें, क्योंकि एक साल बाद जब आप टैक्स रिटर्न यूजली आफ्टर ईयर जो है आप सबमिट करते हैं, और जब एक साल गुजर जाता है तो आप यूजली अपने पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं। तो उसके लिए आपको अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको सही सेल पे ये भेजेंगे और जो कोड होगा वो आपके ईमेल पे भेजा करेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है ये डिटेल्स आपकी बिल्कुल करेक्ट हो। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वो लोग होंगे जो कि फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड हो रहे होंगे टैक्स रिटर्न्स के लिए, ना वो कभी आईआरएस पे रिटर्न फाइल करते हैं और ना इससे पहले जो एफबीआर के बेसिक वेबसाइट्स थी वहाँ पे फाइल करते हैं। तो ये वही सिंपल होगा, CNIC, प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम, फादर नेम, मिडिल नेम, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से इनपुट करनी होगी। वही ईमेल एड्रेस है, सेलफोन प्रोवाइडर। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एड्रेस इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन एड्रेस की डालेंगे वो प्रॉपर्टी टाइप आपको बतानी होगी। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि ये मेरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो फिर वो रेजिडेंशियल में पूछते हैं कि क्या है, अपार्टमेंट है, बेंगलो है, फ्लैट है, हाउस है। तो सपोज कर मैं यहाँ फ्लैट सेलेक्ट करता हूँ, मेजरमेंट यूनिट स्क्वायर मीटर, स्क्वायर भी है, कनाल मंडला जो पंजाब साइड में यूज हो रहा है, तो हम यहाँ स्क्वायर मीटर स्क्वायर देख लेते हैं। और फॉर इंस्टेंस मैं लिख देता हूँ कि 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया है। यूनिट नंबर मतलब मेरा फ्लैट नंबर क्या है, फॉर इंस्टेंस 169 डाल देता हूँ। कॉम्प्लेक्स क्या स्ट्रीट नंबर है, ब्लॉक वगैरह क्या है, एरिया, लोकेलिटी, फिर ये सिटी यहाँ से मैंने बतानी है, डिस्ट्रिक्ट फिर आपने बताना है। कैपेसिटी अगर आप करके टेनेंट है तो आप टेनेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और ये बाय डिफ़ॉल्ट है, आपने इसको मिनिमम 1 लिखना है। मिनिमम 1 को आईआरएस एफबीआर इस तरह ले रहा होता है कि आपका उस प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। फॉर इंस्टेंस जैसे आप एज अ रेंटल रह रहे हैं तो रेंट आप देते हैं तो 1% की कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, आप रेंट उस जगह का दे रहे हैं, तो ये मिनिमम है। इसको आप 0 लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपने मिनिमम 1 लिखना है। और अगर आप ऑनर हैं तो आपने इसको 100% लिख देना है। इसी तरह अगर आपके वालिद साहब के नाम पे है और वालिद साहब के साथ वगैरह आप रह रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो भी आपने अपने आप को ऑनर लिखना है और 1% की शेयरिंग यहाँ दिखा देनी है। उसके बाद यहाँ कैप्चर अपना एंटर करना है और इसको सबमिट करके आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था। आपको इस फेस में जो फेस 1 था हमारा, मैंने आपको समझाया कि किस तरह आप 6 मिलियन की इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको मार्केटिंग क्या प्लेस कहाँ पर होगी, आपकी मार्केटिंग टेक्निक्स स्ट्रेटजीज क्या होगी, और आपको थोड़ा सा फ्लेवर मैंने आपको दिया है कि किस तरह आप आईआरएस में जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एफबीआर मालूमात से डिटेल्स गैदर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी फेस 1 जो है वीडियो का वो ख़त्म होता है, और सेकंड फेस जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह आप टैक्स की फाइलिंग कर सकते हैं फॉर सैलरीड पर्सन, इंडिविजुअल्स, पेंशन्स वाले के लिए, बहबूद सर्टिफिकेट्स या रेंटल इनकम्स हैं या जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।